सांगानेर के प्रतापनगर में आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास कायम। बीट कांस्टेबल है, बात बीट कांस्टेबल की नहीं है, बात यहाँ पर जो थाना अधिकारी हैं वो इतने एक्टिवली क्यों नहीं सपोर्ट करते। प्रतापनगर 5 सेक्टर के लोग सांगानेर थाना पुलिस के कार्यशैली से नहीं संतुष्ट। हमने देखा, एक बार हमने एक चोर को पकड़ भी लिया था और पकड़ करके जब पुलिस वालों को मैंने बुलाया था, मेरे साथी हैं बलवीर जी वगैरह 1-2 को बुलाया था, तो पुलिस उल्टे हमसे लड़ने को तैयार हो रही थी। बोलो आप क्या करेंगे? फिर हार के आदमी ये सोच लेता है कि फिर अब इसके आगे किसको कहेंगे हम लोग। हमने इस उदाहरण को भी देखा है और उसको ले जा करके मोटरसाइकिल को लेकर के इधर छोड़ दिया। प्रतापनगर 5 सेक्टर में चोरों में विश्वास, आमजन में भय। रोड भी नहीं है। 9 बजे मेरे डर से गाड़ी निकाल के ले रहे, साइकिल निकाल के ले रहे। आम बात है अपराध और नशा, आम बात है, किसी में कोई डर नहीं है। आधे जा नचड़ी यहाँ घूमते रहते हैं, क्या खुल्ला मुल्ला, कोई कचरा बीने बहाने आता है, कोई फेरी वाले नाम से आता है, कोई डिलीवरी वाले। जानिए दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आपको जैसा पता है कि सांगानेर की हर समस्या को दिशा संदेश मीडिया ने लगातार उठाया और समस्या को प्रशासन तक पहुंचाकर कई समस्याओं का समाधान कराया। इसी के तहत आज हम किसी वार्ड की समस्या से संबंधित ही प्रतापनगर के 5 सेक्टर में जो स्मृति वन है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के कॉलोनी वासी है, वो यहाँ पे आए दिन हो रही चोरियों, क्षेत्र में जो चोरियां हो रही है उसको लेकर के परेशान है। और आज ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और सांगानेर थाने के नाम पे ज्ञापन भी देंगे। सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष साहब भी मेरे साथ है। सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर कि आए दिन यहाँ पे चोरियां हो रही है और दिन में ही चोरियां हो रही है। और कई दफे है ना, जो थाने में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये चोरियां अधिकतर क्या है, ये जो अपने शराब का ठेका नहीं है क्या, इसकी वजह से होती है अधिकतर। क्यों यहाँ डर भय होता है ना सर। एक जैसे चोर में आज चोरी कर रहा है चोर, तो चोरी का एक डर होता है, उनमें डर भी खत्म हो गया, डर भय नहीं रहा। हम कम से कम 10 बार है ना, 10 बार से भी ज्यादा हम लिखित में थाने में एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई समस्या हो रही है। न रात्रि में कोई गश्त दी जाती है, न कुछ दी जाती है। एसएचओ साहब को आपने कितनी बार अवगत कराया अध्यक्ष साहब? एसएचओ साहब को तो हमने 2 बार अवगत कराया है। जो पिछले वो चौधरी जी थे ना, उनको। अभी वालों तो वहाँ क्या है, वो थाने में तो मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, क्यों थे नहीं, किसी काम से व्यस्त हुए। लेकिन हमने 4 बार अभी भी एप्लीकेशन दी हुई है, जो हमारे पास में है कॉलोनी के द्वारा। सीनियर सिटीजन भी क्षेत्र के मेरे साथ है। सर, क्या समस्या आ रही है? भाई समस्या ये आ रही है कि इस तरह की चोरियां होती रहती है, तो जनता के सामने मैसेज भी यही जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और ये पब्लिक इस तरह से परेशान हो रही है और पुलिस कोई कदम उठा नहीं रही है, तो इसमें पुलिस की भी बदनामी हो रही है और क्षेत्रवासियों में दहशत पैदा हो रही है। अतः हमारा निवेदन ये है कि पुलिस वाले गश्त की व्यवस्था पूरी करें। अभी गश्त की व्यवस्था क्या है सर? अभी गश्त की व्यवस्था है, पर वो गश्त की व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए ऐसे मौके पे। अब वो 1 या 2 राउंड लगाते होंगे जैसा बता रहे हैं। कोई राउंड नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस कोने पे गाड़ी खड़ी रहती है। व्यवस्था नहीं है, नील है, कुछ भी नहीं है। गश्त की व्यवस्था कुछ भी नील है। एक भी पुलिस वाला कोई कभी गाड़ी भी नहीं आती इधर चक्कर लगाने के। रात के समय कभी देखा हो आप कॉलोनी में? रात की 2 बजे तक मैं रहता हूँ ऑफिस में मेरे, और 2 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ। भाई आज तक मेरे समझ कभी पुलिस वाले नहीं। जब हमने कभी एप्लीकेशन दी हो ना, तो 1 या 2 दिन तक गाड़ी भेजी है नाइट में, और बस फिर बिल्कुल सही। समाज सेवी और कोषाध्यक्ष श्री घनश्याम जी भी मेरे साथ, सचिव है घनश्याम जी। घनश्याम जी, जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है और लगातार ये पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था पूरे तरीके से फेल है। विधानसभा क्षेत्र है चूंकि सीएम साहब का, और साफ कह सकता हूं कि यहाँ के जो गढ़ है वो भाजपा गढ़ है, उसके बावजूद यहाँ पे प्रशासन फेल नजर आ रहा है। सर, मैं भाजपा का यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ और यहाँ का भाजपा का सारा काम मैं ही देखता हूँ। यहाँ 15 से वोटर हैं लगभग बीजेपी के, और हमेशा 1213 वोट हमेशा बीजेपी पड़ता है। आज 5 सेक्टर को कभी कोई बात भी होती है तो यही कहते हैं कि 5 सेक्टर ही एक बीजेपी का गढ़ है। मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बता दूं, जब भी छोटी मोटी चोरियां होती है, हमने एक ग्रुप बना रखा है। यहाँ का जो बीट अधिकारी, उसको भी हमने उसको ऐड करा रखा है। उनको कौन है बीट अधिकारी? कौन है? कल्याण, क्या नाम था उनका? मुकेश चौधरी जी हैं, उनको भी हमने ऐड कर रखा है। नगर निगम की टीम को भी हमने ऐड कर रखा है, ताकि कोई भी समस्या हो तो लोग वो जाने और तुरंत प्रभाव से सही कर दें। लेकिन ये जो लगातार नलों की चोरियां, जो मीटर हैं उनकी चोरियां हो रही है आए दिन, सिलेंडर और ये साइकिल, मोटरसाइकिल, इनके लिए कई बार थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि साहब मिलेगा तो है नहीं,
आप ये एप्लीकेशन दे जाओ। ये पुलिस वाले कहते हैं कि मिलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, पुलिस वाले कहते हैं ये सिलेंडर मिलेगा नहीं, आपकी साइकिल में। किसने ये शब्द कहे हैं कि मिलेगा नहीं? जो व्यक्तिगत जो बैठते हैं वहाँ पे वो यही कहते हैं कि साहब कोई मतलब नहीं। एक बड़ा मामला सामने आया कि थाने में अगर परिवादी जा रहा है शिकायत दर्ज करने के लिए, तो सांगानेर थाने की मैं बात कर रहा हूँ, सांगानेर थाने के पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारियों पे एक्शन की जरूरत है, ये विचारणीय मुद्दा है बड़ा, क्योंकि कॉलोनी वासी काफी परेशान है। पुलिस वालों को चोर का नाम तक बता दिया, फिर भी बंदे अरेस्ट नहीं कर रहे उनको। 2 बार मैंने खुद ने बताया, चोर को पकड़वाया। अब 2 बार हमने चोर को पकड़ के सुपुर्द भी करवाया है, उसके 2 दिन बाद में चोर वापस रोड पे नजर आता है। कल मेरे यहाँ सिलेंडर ले जाता हुआ पकड़ा गया, फिर दूसरे दिन वो दोबारा चोरी करने आ जाता है। वही व्यक्ति देखिए, साफ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं सांगानेर थाने के ऊपर। किस तरीके की यहाँ पे जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग पूरे तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अगर बात करें थाना प्रशासन की, तो थाना प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कार्यवाही की जा रही है। मैं यहाँ की सरकार से और पुलिस निर्देशक से ये चाहता हूँ कि आपका फर्ज क्या है, आपका दायित्व क्या है। क्या चोर चोरी करके चला जाए और आप वहां पे बैठे रहेंगे? जिस प्रकार से एक डॉक्टर और एक मरीज का आपसी संबंध होता है, उसी प्रकार से पुलिस हमारे कॉलोनी के लिए बनी है, हम लोग के लिए बनी है। आज यहाँ पर किसी के साथ रेप कांड हो रहे हैं, किसी के साथ चोरियां हो रही हैं। घर में कल 11:30 बजे दिन के अंदर चोरियां हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। जो आदमी 11:30 बजे घर में आके और चोरी कर जाएंगे, तो ना तो हमारी बहन बेटियां सेफ हैं और ना ही कोई घर सेफ है। आए दिन हम लोग वहां पे एप्लीकेशन देके जाते हैं, परंतु उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता और सुनने को ये मिलता है ये चीज आपकी नहीं मिलनी है। तो इसके कारण पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चोरों के साथ मिला हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन चोरों के साथ मिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ घनश्याम जी के पास और मैडम के पास वापस आ रहा हूँ कि मैडम, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है प्रतापनगर 5 सेक्टर के लिए। 5 सेक्टर बहुत पुराना बसा हुआ है, काफी संख्या में लोग हैं। मैं कह सकता हूँ कि 90% आबादी यहाँ हो चुकी है, उसके बावजूद ऐसी समस्या आना बहुत गंभीर विषय है ये क्षेत्र के लिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि बार बार पुलिस को ज्ञापन देने के बावजूद ना तो जनता की आवाज सुनी जा रही है। ठीक है, प्रशासन अगर चुप है तो या फिर तो जनता बोलेगी। आप समझिए, चोरों को पकड़ना जनता का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। पेट्रोलिंग रोज होनी चाहिए पुलिस की। अगर पुलिस का डर रहेगा क्षेत्र में तो चोरियां अपने आप कम होंगी। बात नल चोरी, सिलेंडर चोरी की नहीं है। ये घटनाएं आज छोटी है, कल बड़ी होंगी, बड़ा क्राइम बढ़ेगा। क्राइम को रोकने के लिए हमारी समिति की तरफ से और हर जगह कैमरेज भी लगाए गए, यहाँ तक कि कैमरेज के वीडियो भी दिए गए। जब सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद भी अगर हम चोर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसमें लापरवाही जनता की नहीं है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। बार बार पुलिस को नहीं चेताया जा सकता। 2023 में मेरे साथ भी जब साइबर फ्रॉड हुआ, उसके बाद मैं सांगानेर थाने को अगर आधे घंटे के अंदर अलर्ट कर देती हूँ तो प्रशासन की तरफ से मैं ये जवाब की उम्मीद नहीं करती कि उनके नंबर बंद हैं। दे हैव टू बी एक्टिव, उनको अपना काम खुद करके दिखाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक अकेले कंप्लेंट, सिर्फ एक इंडिविजुअल कंप्लेंट पे ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यह सामूहिक बात कर रहे हैं कि ये जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो बीट कांस्टेबल है, बात बीट कांस्टेबल की नहीं है, बात यहाँ पर जो है, जो थाना अधिकारी हैं वो इतने एक्टिवली क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। क्योंकि सांगानेर थाना अधिकारी कितनी बार आपके यहाँ लगातार चोरियों की घटनाएं हो रही है, आपके क्षेत्र में कितनी बार आए हैं? 2 बार पर्सनली मिलकर आई हूँ, 2 बार ज्ञापन देकर आई हूँ पर्सनली, पर आज दिन तक क्या कोई कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही थाना अधिकारी जी से? ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है, मैं नहीं जवाब दे सकती इसका। नहीं, इतनी बड़ी घटनाएं क्षेत्र में, वो कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं कभी बड़ी हो सकती है, छोटी छोटी चोरियां हो रही है, तो थाना अधिकारी का भी फर्ज है कि वो मौके पे आके देखना चाहिए ना। प्रशासन करेगा, जनता तो आवाज लगा सकती है। जनता कितनी बार आए हुए, वही पूछ रहा हूँ, कितनी बार मौके पे? आज तक तो हमने तो देखा नहीं। जी, आप तो यहाँ आते हैं, बजरी की ट्रॉलियां निकलवाते हैं, प्राइवेट लोग खड़े रहते हैं और चालान करवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कई बार हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज की, बजरियां निकलवाते हैं प्राइवेट लोगों के पास, यहाँ 112 नंबर का, और यहाँ खड़ी हो जाती है इस चौराहे पे। कभी ये नहीं कि इस चौराहे पे आए खड़े हो जाए या लोगों से मिले। आप इस पार्क में अगर अपनी नजर घुमाएंगे तो इधर आपको रेलिंग्स गायब दिखेंगी, जो अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से रेलिंग गायब हुई है। रात के 12 बजे पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस
उसको जो चोरों की बाइक थी वो भी जब्त करवा दी गई। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? आम आदमी कंप्लेंट कर सकता है, आवाज उठा सकता है, काम तो प्रशासन करेगा ना। टारगेट करके चोरी, तो प्रशासन बिल्कुल कह रहे कि पूरे तरीके से फेल है यहाँ। लक्ष्य बना करके दिन के उजाले में अगर चोरी हो रही है और वो भी मतलब मकान की तीसरी मंजिल पर जाकर के अगर सामान निकाल के ले आते हैं तो यानी कि पूरा लक्ष्य है, रखी हुई है, एक आध दिन की बात नहीं है। कई बार चोर यहाँ से इन रास्तों से निकले होंगे, उन्होंने इसको पूरी तरह से प्लान किया होगा, उसके बाद ही किया है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग भी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। देखिए आप टूटी हुई रेलिंग है और उसको बाकायदा मतलब ऐसा नहीं कि एक दो बार हाथ हिलाने से निकल जाए वो, उस रेलिंग को निकालने के लिए हथौड़ा भी चाहिए, कोई ना कोई सामग्री भी लाए होंगे और एक एक करके निकाल रहे हैं। तो ये पार्क का भी जो मतलब सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, जब यही सुरक्षित नहीं है तो अब सबको दुविधा है। ये केवल एक परिवार की या जिनके चोरी हुए उनके नहीं है, सबके लिए एक बड़ा एक आगे प्रश्न चिन्ह है कि भाई अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्योपुर के वो भी जगदीश चंद्रावत जी भी मेरे साथ है। जगदीश जी, क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि छोटी छोटी चोरियां हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। क्या कह सकते हैं कि प्रशासन शासन में भारी है? ऐसी कोई बात नहीं है इस तरह से, लेकिन काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं इस प्रताप नगर डेवलपमेंट सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार उन मैसेजेस को पढ़ता हूँ कि आज कुछ विकास के काम भी हुए हैं, कुछ जैसे कूलर वगैरह लगाए, इस तरह काफ़ी काम यहाँ पर ये समिति करती रहती है। ये सुरक्षित है कि नहीं है? लगाना तो लगा दिया, लेकिन अब बात आ रही है सर इसकी सुरक्षा की। कहना चाह रहा हूँ मैं, तो समस्या में यही बता रहा हूँ कि लगातार मैं इस ग्रुप से जुड़े होने के वजह यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी मेरे को उस सोशल मीडिया के द्वारा पता लगती है। अभी लगातार कुछ दिनों से घनश्याम जी और बलवीर जी ने इनके द्वारा भी मेरे को फ़ोन करके भी बताया गया कि यहाँ पर लगातार चोरियाँ का काफ़ी है। मैंने पुलिस प्रशासन से भी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम गश्त वगैरह बढ़ा देंगे। तो अभी एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा जी क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से नुक्कड़ मीटिंग आयोजित की जा रही है। लोगों को अवेयर करने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपने नंबर तक कॉलोनी में दिए हुए हैं कि कोई भी समस्या हो रात को 1 बजे 2 बजे मेरे को कॉल करें, और हमने कई बार देखा भी है वो पूरे तरीके से एक्टिव है। मतलब अधिकारी तो पूरे तरीके से एक्टिव है। अगर निचले स्तर की बात करें तो कार्रवाई नहीं हो रही सर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया कि बीट अधिकारी अगर लगातार क्षेत्र के अंदर दौरा करेंगे और लोगों से संपर्क बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की जो ये हरकतें अभी बता रहे हैं, जैसे रेलिंग तोड़ रही है, ये आजकल जो एक नया, क्योंकि मैं भी पूरे इस क्षेत्र के अंदर जब घूमता हूँ तो देखता हूँ कि आजकल ये नया एक नशे का जो दौर जो है वो सस्ता नशा जिसे बोलते हैं, उस नशे के जो आदी हो जाते हैं वो इस तरह की चीजें ले लेके उनको 50 रुपए 100 रुपए 10 रुपए कुछ भी मिलते हो। जद में आ चुका है प्रताप नगर इसकी। बिल्कुल आप सत्ता पक्ष में हैं, सरकार आपकी है और आपसे ही लोगों की उम्मीदें हैं, और इस समय सीएम का क्षेत्र है और आपके ऊपर मंडल की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के आप टच में हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी काली माता चौराहे के ऊपर हमने मतलब लगातार हम 10 दिन तक उस जिस क्षेत्र के अंदर हमारे को पता लगा कि भाई यहाँ पर अफीम गांजा कुछ वगैरह बिकता है, हम खुद हमारी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता लोग वहाँ पे रहे। कई जनों के साथ तो हमने मारपीट भी की और पुलिस थाने में उनकी कौन सा थाना क्षेत्र था? ये प्रताप नगर एक्टिव है। तो निश्चित तो प्रताप नगर थाने ने हमारे को सपोर्ट किया, प्रताप नगर थाने ने भी, और उन लोगों को वहाँ से दूर किया। सांगानेर थाना कब एक्टिव होगा सर? निश्चित रूप आपको अब मैं तो ये चाहूँगा कि अभी सारी जो यहाँ पर जितने भी निवासी हैं, हम एक बार तेजस्विनी गौतम जी जो हमारे डीसीपी महोदय है उनसे हम जाके मिलें और अपनी जो समस्या उनसे अवगत कराएं, क्योंकि बड़े अधिकारियों के द्वारा ही दबाव बनाकर इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। आज मैडम से मिलने का है? आज तो अभी तक कॉलोनी वाले जो डिसाइड कर लेंगे, अगर है तो हम फोन करके उनसे टाइम लेके जा सकते हैं। 8 बजे के बाद में रात को यहाँ पे कहीं लोग बाहर इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे। इसी पार्क में एक नशे का अड्डा बना रखा है, लोग यहाँ आते हैं आराम से। अभी बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को भी आपने पकड़ा था चोरी करते हुए? व्यक्ति को नहीं पकड़ा था सर, पहले क्या थे यहाँ से 2 रेलिंग उखाड़ के चले गए। तो मैंने समिति को बताया कि ऐसा हुआ है, तो इन लोगों ने कहा यार पकड़ो इनको कैसे, तो हम ध्यान तो दे ही रहे थे। तो अभी कुछ ये रात में आवाज़ आ रही थी तो हमारे लड़के आए तो वो भाग गए, बाइक छोड़ के भाग गए। तो मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, ये सब लोग सो रहे थे, रात को 12 बज रहा था।
फिर पुलिस आई, उनको बताया सब ऐसा ऐसा है कि ये 2 रेलिंग काट के बाइक पकड़ा के बाइक जब्त करा दी उनको। उसके बाद अगले दिन आपने उसका लिया फीडबैक कि क्या रहा? सर मैंने उसकी सारी डिटेल ग्रुप में शेयर कर दी थी, ये हमारी समिति ने जो लिया वही है सर। थाने से सुनील जी भी मेरे साथ है। सुनील जी, क्षेत्र की जो समस्या है वो वाकई में गंभीर समस्या है कि घर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और काफी पुरानी आबादी वाले लोग हैं यहाँ, काफी टाइम से बसे हुए हैं। ऐसे में बड़ी समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सांगानेर थाने को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारा सेक्टर 5 है, सबसे पहले तो ये एक नशे का अड्डा बन चुका है। क्योंकि नशे का अड्डा इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ पर इसी रोड पे, हल्दीघाटी रोड पे 35 सेक्टर की तरफ शराब का अड्डा वो ठेका है जो रात्रि को 8 बजे बाद भी खुला रहता है और संपूर्ण रात्रि यहाँ पे शराब बिक्री होती है, जिसके लिए हमने पहले भी मुख्यमंत्री के स्वयं के हाथों में ज्ञापन दे के आए थे और वो उन्होंने थाने तक पहुँचाया था। हम मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया जो हाथों हाथ थाने पे पहुँचाया, मगर थाने वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और दूसरी चीज़, आज ये पार्क है और सबसे पुराना पार्क है यहाँ का, और ये शाम को नशे का अड्डा, यहाँ महिलाएं, सीनियर सिटीजन या कोई भी यहाँ आके घूम नहीं सकता है। यहाँ पर आपको कोने कोने में इंजेक्शन लगाते हुए, शराब पीते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। और यही जो छोटी मोटी चोरियाँ, यही अपने नशे के लिए ये लोग करते हैं। इनको कई बार हमारे द्वारा, समिति के द्वारा पुलिस को बुला के इनको पकड़वाया भी गया है, मगर उसका कोई हल नहीं निकला। हमने दूसरे तीसरे दिन उनको वापस इसी क्षेत्र में घूमते हुए देखा है। फुलवारी के सीनियर सिटीजन भी मेरे साथ हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं रमेश खत्री हूँ। और आप खुद इस पार्क का अगर मुआयना करेंगे, आप देखें कि इस पार्क में कितनी अव्यवस्था है। अव्यवस्था से मतलब ये है कि जैसे ये पार्क नगर निगम के अंडर में आता है, तो नगर निगम ने भी यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करवा रखी है। इसे बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है लावारिस की तरह। आप देखिए कि वो जो उधर का गेट है वो लोग उखाड़ ले गए, ये रेलिंग है चली गई। यहाँ आप पार्क में देखो गंदगी कितनी है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, बच्चे खेल नहीं सकते, बस खाली क्रिकेट थोड़े से खेलते हैं। या जगह जगह लोग जो है पेशाब करते हुए मिल जाएंगे आपको। और अगर उनको कहते हैं कि यहाँ क्यों कर रहे हो, तो बोले आप कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि यहाँ व्यवस्था, प्रशासन को व्यवस्था करवानी है। प्रशासन पूरे तरीके से फेल नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? जैसा आप कह रहे हैं, प्रशासन अगर किसी तरह में एक दिन हम शिकायत करें और शिकायत करते समय अगर प्रशासन चुस्त हो जाए तो वो कोई चुस्त नहीं मानना है, उसकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक घटना हो गई उसके बाद अपने एक्शन में आ जाएं, ये हमेशा होना चाहिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। जब मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की कंडीशन है तो अन्यत्र की हम क्या माने, आप ये बताओ, है ना। यहाँ हमने देखा, एक बार हमने एक चोर को पकड़ भी लिया था और पकड़ करके जब पुलिस वालों को मैंने बुलाया था, मेरे साथी हैं बलवीर जी वगैरह, 1-2 को बुलाया था, तो पुलिस उल्टे हमसे लड़ने को तैयार हो रही थी। बोलो आप क्या करेंगे? फिर हार के आदमी ये सोच लेता है कि फिर अब इसके आगे किसको कहेंगे हम लोग। हमने इस उदाहरण को भी देखा है। और उसको ले जा करके मोटरसाइकिल वो लेकर के इधर छोड़ दिया, वो इधर चले गए, हम अपने घर चले गए। आपको अगर पता हो कि कौन था उस समय वो व्यक्ति, पता हो पुलिस में? ये तो हम, आप व्यक्तिगत रूप में महीनों निकल गए इस बात को, अब ये तो नहीं हम पहचानते। पर यह है कि जब गाड़ी यहाँ खड़ी हो, आप ये देखो बाउंड्री के उधर गाड़ी खड़ी है और यहाँ लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो उनकी ये ड्यूटी है कि कौन आदमी इसमें गैर टाइम बैठा हुआ है। आफ्टर 8 कौन कौन बैठता है यहाँ? 9 बजे बाद, 8 बजे बाद बैठने का मतलब उससे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। गाड़ी यहाँ करके खड़ी हो जाए, उससे क्या फायदा हो रहा है? ये तो एक दिखावा है कि यहाँ पुलिस खड़ी है। इससे तो आप ना हो तो हम अपने आप में ही कर लेंगे व्यवस्था। पुलिस से हम ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस हमारी देखरेख करे, और पुलिस वहाँ खड़ी हुई देखती रहती है और यहाँ सारा कुछ होता रहता है, तो पुलिस की कोई उपयोगिता नहीं दिख रही है यहाँ। और ये जो ऊपर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, ये स्टैंड बना हुआ है, इस स्टैंड के ऊपर सोते थे। 1-2 बार हमने उनको उस स्टैंड पे ही मॉर्निंग आवर्स में वहीं से मतलब यूरिन पास करते हुए, टॉयलेट करते देखा खड़े होकर के। फिर हमने उनको टोका भी, फिर यहाँ आकर के वो लेट जाते थे। थोड़ा सा हमने उनको धमकाया भगाया, तब वो 2-4 दिन बाद यहाँ से निकल गए। लेकिन लगभग 4-5 दिन तक उन्होंने यहाँ पर ना कब्जा बना के रखा, कचरा वचरा भर दिया। आप एक्टिव नहीं होते तो वो परमानेंट? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने उनको थोड़ा इस तरह से धमकाया कि वो डर के फिर निकल गए यहाँ से। क्षेत्र के एक और सीनियर सिटीजन भी मेरे साथ है। मैं यहाँ सबसे पुराना आदमी हूँ, मैं सन 94 से रह रहा हूँ। मैं यहाँ मैंने देखा है जनरल राज जो कहते थे ना, वो जनरल राज आज प्रताप नगर में सेक्टर 5 में चल रहा है। 98 से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ सर। शराब, नशा, अपराध, दिन दहाड़े अपराध होते हैं। क्या पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है? मेरे पड़ोस में एक वरिष्ठ लोग रहते हैं, 7 बजे दिन दहाड़े उससे घर में घुसते 3 बदमाश आते, मार टाई करके उससे मोबाइल छीन के ले गए।
उसने फ़ोन किया बेचारे ने, 2 घंटे बाद फिर एक हवलदार एक सिपाही आया, वो क्या बोला, पहले जाओ आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करके आओ। क्या बोला क्या? दूसरे दिन में 11 बजे 3 बदमाशों ने एक बाइक पे जा रहे थे, उनको धक्का मार के गाड़ी गिरा दी और उनका मोबाइल छीन लिया और लेके भाग गए। उस आध बंदे ने ले जाने वाले का फ़ोन नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया और FIR दर्ज करवा दी। पुलिस वाले बोलते हैं हम क्या करें, तुम पकड़ के लाओ। क्या बोलते हैं? बड़ी गंभीर समस्या है ये सांगानेर थाने की। दिन में 9 बजे घर के अंदर से, क्या आपके घर से? मेरे घर से मेन रोड, मेरे 7 फुट रोड है, छोटा मोटा रोड भी नहीं है। 9 बजे मेरे घर से गाड़ी निकाल के ले रहे, साइड निकाल के ले रहे। आम बात है अपराध और नशा, आम बात है, किसी में कोई डर नहीं है। आधे से ज्यादा नशेड़ी यहाँ घूमते रहते हैं। क्या खुला मुल्ला, कोई कचरा बीने के बहाने आता है, कोई फेरी वाले नाम से आता है, कोई डिलीवरी वाले नाम से आता है और लोग क्या, और जब जहाँ जहाँ मौका मिलता है, चाहे दिन हो रात हो, तो नहीं है। घर के अंदर से मेरे मित्र हैं, घर के अंदर से सिलेंडर उठा ले रहे हैं, घर के अंदर से। क्या तो चोरी और नशा आम बात है। प्रशासन फॉर्मेलिटी करता है, आएगी हॉर्न बजाता हुआ आएगा, हॉर्न जो सुनते हैं तो अपराधी वैसे छुप जाते हैं। क्या आते भी है ना, मान लो पिकअप आती है, बाई चांस कभी आती है, ऐसी बात नहीं, आती है, मैं देखता हूँ, वो आएंगे हॉर्न बजाते हुए आएंगे और अपराधी जो है वो सचेत हो जाता है, वो फिर सीधा हो जाता है, वो जाने बाद में अपराध शुरू हो जाता है। क्या और हमारे बेचारे जो हमारे साथी हैं यहाँ पे, वो बेचारे, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं मेरा घर 1 मिनट भी दिन में नहीं छोड़ सकता। मजबूरी होती है तो भी एक जना घर में रहता है, तो दिन में भी चोरी हो जाए तो पता नहीं। मेरे हो चुकी है, मेरे पड़ोस में हो चुकी है, क्या करें, भगवान भरोसे है। क्या तो ये प्रशासन तो हमारा, पुलिस प्रशासन तो हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है। अपराधियों में तो डर नहीं है पुलिस का, कोई डर नहीं है अपराधियों में। अपराधी सरेआम नशा कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। क्या उसमें कुछ अपराधी हैं, कुछ नशेड़ी भी हैं, आधा से ज़्यादा यहाँ पे सरेआम शराब बिकती है दिन में ही, कच्ची शराब तो बिकती है। और ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं, शाम को मजदूरी करके आते हैं और पी के आते हैं और बस वो तो, और जिनको पैसा नहीं मिलता है वो शराब के लिए ये सारे छोटी मोटी चोरी, छीना झपटी करते हैं। तो हम आज थे प्रतापनगर के सेक्टर 5 में और सेक्टर 5 की जो लोगों की समस्या थी उसको हमने जाना। तो इससे साफ जाहिर है कि जो सांगानेर थाना है इसमें चरितार्थ साफ साबित होता है कि आमजन में, तो जिसमें कहते हैं कि आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास, ये उल्टी कहावत इस क्षेत्र में साबित हो रही है। इस बात को बिल्कुल मैं दोबारा से दोहराऊं कि सांगानेर जो थाना है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिस तरीके से अपनी समस्या बता रहे हैं, उससे जो पुलिस का जो मोटिव है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो जस्ट यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है। ऐसी ही सांगानेर क्षेत्र की हर समस्या से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।